हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज बिफोर कमिंग टू रेस्ट? एंड द सेकंड पार्ट इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, हमें कह रखा है कि ज़मीन पे हम यहाँ पे खड़े थे, यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, यानी कि ऐसे ऊपर फेंका है, और कितनी स्पीड से फेंका है? तो वो फेंका है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 10 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता है। फिर कह रहा है कि एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और वहाँ पे कहीं रुक जाएगी, है ना। बॉल फेंकेंगे तो कहीं हाइट तक जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू होती है। तो इस मैक्सिमम हाइट कितनी गई है, ये पहली चीज़ तो ये फाइंड करनी है कि मैक्सिमम हाइट कितनी गई है बॉल। दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द हाइस्ट पॉइंट, यानी कि हमें टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट पे गई है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आपको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी थी, कौन सी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो थी हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। एस को यहाँ पे चेंज कर दो, एस यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ तक हमारी बॉल गई है, यानी मैक्सिमम हाइट। तो एस की जगह पे यहाँ पे एच चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा। और ए की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो यहाँ पे देखो भाई, जो हमारा जी है, अगर मैं ऊपर की तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ, यानी कि मैं मानता हूँ कि ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो जी हमारा कहाँ लग रहा है? जी ऑलवेज टूवर्ड अर्थ लगता है या नीचे को लग रहा है, तो जी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो माइनस का जी लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 GH हो जाएगा यहाँ पे। ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें हाइट मिल सकती है। कैसे? देखो, वी स्क्वायर, तो वी क्या हो जाएगा फाइनली, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ पे वी क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर जीरो होती नहीं तो इसका मतलब था ये और ऊपर जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो रही है, तभी तो यहाँ पे रुक जाएगा, और मतलब रुक रहा है और फिर नीचे गिर रहा है। तो वी जीरो हो रही है, सारी सब वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये वी इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर, यू कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, किस में थी ये, मीटर पर सेकंड में थी। तो हमारे पास सेकंड में यूनिट सही है, मतलब मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट। और टू जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू मोटा मोटा 10 रख सकते हो आप, तो 10 रख दो भाई। और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हमें निकालना है, तो एच अपनी जगह रहा, एच बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ ये इधर जाएगा तो ये हो जाता 100, और इसके अपॉन में ये चले जाते यहाँ से कितना, 10 दूनी 20, यस 20 चले जाते, तो 20। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता और, तो ये कितना हो जाता भाई, एच बराबर हो जाता 20 पंजे 100, सॉरी, कितना हो जाता, 20 पंजे 100, यानी कि 5 मीटर। 5 मीटर है भाई वो हाइट, यानी मैक्सिमम कितना हाइट पे गया है हमारी बॉल, 5 मीटर की गई है। अब हमें ये देखना है कि ये 5 मीटर जाने के लिए इस बॉल ने कितना टाइम लिया है। दूसरा पार्ट यही कह रहा है ना, टाइम फाइंड करो। तो टाइम के लिए लगा दो भाई, एस बराबर क्या होता था, सेकंड इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर लो आप, तो एस की जगह पे एच पुट कर लो, यही डिस्टेंस हमने कवर की है। यू अपनी जगह रहा, टी अपनी जगह रहा, प्लस यहाँ पे जी की, ये ए की जगह पे माइनस जी होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का हाफ जी कर देता हूँ। टी स्क्वायर अपनी जगह रहा, सारी वैल्यू पुट करके देखो एच बराबर कितनी हाइट गई है, तो ये अभी हमने निकाली थी 5 मीटर। यू हमें पता था कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 गुणा के क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी कि 10 टी हो जाएगा ये, माइनस का हाफ, जी की जगह पे 10 पुट कर दिया जी आपने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर अपनी जगह रहा, तो ये 10 टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाता है 10 टी, और ये हो जाता है कितना, माइनस का 5 टी स्क्वायर। यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन मिल रही है हमें, 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस का 5 बराबर 0। इस इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस का टी एंड माइनस का टी प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा टी टी -1 माइनस का 1 टी -1 इक्वल टू 0। इट मीन्स टी बराबर पॉजिटिव का 1, तो 1 सेकेंड। तो टी बराबर कितना सेकंड लिया भाई, इसने 1 सेकंड लिया है। कितना सेकंड लिया है आपने, इन्होंने कितना सेकंड लिया, टी बराबर 1 सेकंड लिया है। तो 1 सेकंड लिया भाई इसने मैक्सिमम हाइट जाने के लिए। तो ये था जी जो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आप समझ में आकर तो अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।